viewers. Good afternoon, everyone. मैं दिल्ली का हूँ and it is always great to be back home, especially when it is for something as grand as Special Ops Season 2. जैसे कि आपने पूछा कि इस किरदार को द करेक्टर क्यों कहा गया है, मेरे लिए ये बहुत ही दिलचस्प बात थी कि जब ये किरदार के बारे में मुझे बताया गया तो नॉर्मली एक एंटागनिस्ट की जो कहानी है कि वो क्यों ऑपरेट करता है, उसे इस वजह से इसे क्यों बुलाया जाता है, ये ज़्यादा दिखाया नहीं जाता. सिर्फ उसके जो कारनामे हैं वहाँ से कहानी शुरू होती है. पर यहाँ पर एक बैक स्टोरी है और आप धीरे धीरे ये जानते हैं कि जो मेरा किरदार है उसके कुछ सिद्धांत हैं और वो उन सिद्धांतों के हिसाब से लोगों को और परिस्थितियों को घुमाता है. एंड दैट्स व्हाट मेक्स हिम वेरी एंटरटेनिंग टू वॉच. That's beautiful. Okay, now we are moving to the rapid fire. And this question is for KK sir again. Himmat Singh's sharpest weapon, instinct, intelligence or intimidation? All three combined. Perfect. One line from season 2 that hit you as hard as it will hit the audience. I guess you should ask the audience because I delivered those lines. It can't hit me. It should hit the audience. Okay. And this for Tahir. What's more dangerous about the collector? His brain, his network or his unpredictability? I think all three, but in the order that you mentioned it. First his brain, then his network, and then thirdly his unpredictability. Perfect. And one thing about collector that audiences won't understand until the very end. The scale at which he operates. Okay. Karan, this for you. And Farooq in season 2, more dangerous online or offline? I think Himmat Singh is more dangerous online considering he's always on a hotline with me all the time. But offline, I feel Farooq would be a little more dangerous, bit more badass. Okay. If you had to describe Special Ops 2 in 3 words, what would be they? Season 2 is back. Sharply. And Vinay, this for you. If Abbas could go back to season 1 and warn himself about something in season 2, what would he say? कहोगे समझ में नहीं आया. अगर मैं वापस से सीजन 1 में जाऊं जी. और फिर क्या करूं? And warn himself about something in season. Warn himself. Yes. Oh. कि आगे के 2 में भी आपको आना पड़ेगा. इससे बड़ी धमकी और क्या हो सकती है? एक बार काम करने के बाद देखिए, जैसे आपने खाना खाया, थाली लो के रख, फिर अगर बता दिया जाए कि इसी थाली में खाना है आपको शाम को भी, तो मेहनत बढ़ गई ना आपकी. Absolutely. अब आपने मुझसे ये सवाल पूछा, आपको तो नहीं पता कि मैं फिर से आपसे सवाल कर दूंगा, है कि नहीं? तो आपका काम बढ़ा दिया मैंने. अब मैं आपसे ऐसा सवाल पूछ दूं जिसका जवाब आपके पास नहीं है, क्या करेंगे आप? तो फिर मैं तो आपसे जवाब मांग लूँ. करेक्ट, क्योंकि उसका चेक तो कोई देगा नहीं. नो बट जोक्स अपार्ट, वार्निंग तो यही है कि इतने बड़े दिग्गजों के साथ काम करने का अवसर मिला मुझे. ये बहुत ही खुशी की बात है. और नीरज सर के साथ ये जितने ज़हीन और शरीफ दिखते हैं, शूटिंग में उतने हैं नहीं, बहुत टास्क मास्टर हैं. तो सीखने का भी मौका इनके साथ बहुत मिला है मुझे. Absolutely. And one scene in season 2 where you felt Abbas truly levels up as an operator. Levels up. Yes. I don't even know what that means, but one of my favorite scene in season 1 was जब ये कहते हैं कि विस्की नहीं वोदका पिया करो, जिससे स्मेल कम आती है. और देखिए, नहीं है जरूरत. देखिए विस्की और वोदका की बात होते ही जब आपकी आवाज आई है पीछे से तो पता चल गया है कि देखिए जहां द्रव्य है वहां हमारे इंटेलेक्चुअल भाई बंधु हैं. क्योंकि ये आखिरी सवाल था हमसे, है ना? इसके बाद आप ही लोग के पास आ रहे थे. हम नाराज मत होइए भैया. और ये भी बता दें, आप पूछा है तो आज जो भी खाएं रसमलाई जरूर खाइएगा. मैंने टेस्ट किया है आते ही, बहुत अच्छी बनी है. और आप लोगों के लिए टेस्टर हम ही थे आज. प्लीज ट्राई रसमलाई. ना इंटेलिजेंट सवाल आपने हमारे लिए तो लिखा नहीं होगा, तो ये सवाल हम ये इतना मतलब बुद्धिमत्ता से भरा हुआ सवाल हम जिन्होंने क्रिएट किया है उन्हीं की तरफ मुखातिब होते. नीरज जी बता ये सॉरी, एक बार और रिपीट करेंगे. स्पेशल कॉप्स के जो टर्म्स हैं वो साइबर क्राइम पे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है.
दिल्ली को भी आपने टाइप पे ले रखा है, तो साइबर क्राइम इस टाइम बूम पर है, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब हो रहा है। तो उसमें आपने पूरा ये जो राउंड अप साइबर क्राइम को लिया है सीजन 2 में, वो जो प्लेटफॉर्म है किस तरीके से आपने उसको लाइन अप किया है अपने इस पूरे इसमें एपिसोड में, और कितने एपिसोड में ये प्रोग्राम आ रहा है? ये 7 एपिसोड्स की जो ये सीजन है ये, और साइबर क्राइम किस हद तक हमारे लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है ये हम शायद पूरी तरह से अभी जानते नहीं हैं। और हमारी कोशिश यही थी कि इस कहानी के जरिए उन पहलू को छुएं और अपने दर्शकों को उससे अवगत कराएं कि जो हम सोच भी नहीं सकते, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, वो सब पॉसिबल हो रहा है और हो सकता है आपके साथ। और एक एंटरटेनिंग मैनर में जो है इस कहानी को कही जाने की कोशिश की गई है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। नीरज पंडित जी, स्पेशल ऑपरेशन OPS 2 डज इट मीन? वो करता हूँ, वो टाइप आप कर लीजिएगा। नीरज जी, साइबर फ्रॉड जो है ना बहुत तरह के हो रहे हैं, जैसे मतलब कि सेक्सटॉर्शन का भी है, और जैसे लिंक भी मतलब जब भेजे जाते हैं। तो इस मूवी में जो है कि एक स्पेशल का दिखाया है साइबर फ्रॉड, या सारे उसमें जो है कि इसमें लिया गया है? थोड़ा अगर ये स्पॉइलर हो जाएगा अगर मैं आपको ये बता दूं कि क्या क्या दिखाया गया है, तो उसके लिए आप थोड़ी सी और जो है वेट कर लीजिए। बड़ी दुनिया है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, तो आप बेहतर होगा आप एंजॉय करें इसको 11 जुलाई को, और आपको मज़ा आएगा, ऐसी उम्मीद है। डिजिटल अरेस्ट भी है और सेक्सटॉर्शन का भी जो आजकल बहुत ज़्यादा है। आप देखिए, देख के बताइए। आप जो जो कल्पना कीजिएगा उससे ज्यादा ही मिलेगा, लिख के देते हैं। And yes, and you all have to watch season 2 for that. And with this, we come to closely to an end. And thank you so much for this. लंच ब्रेक हो रहा है। Really. के सर, I have a question. तो सुनिए नहीं रहे हैं आपकी बात। लास्ट सवाल ले लेते हैं थोड़ा। Sure, sure. के सर, स्पेशल ऑप्स में आपके हिम्मत सिंह के किरदार को बहुत पसंद किया गया, मतलब वेट करते हैं लोग कि कब आएगा स्पेशल ऑप्स 2। अब जो हिम्मत सिंह हम देख रहे हैं इस ट्रेलर में, उसमें आप कुछ चेंज किया है, अपने कैरेक्टर में कुछ बदलाव लाने की कोशिश की है, या और डार्कर साइड ऑफ हिम्मत सिंह देखने को मिलेगा इसमें, और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगी? क्या चैलेंजिंग था कि इस बार भी हमें मतलब उसी चीज को लेगेसी को आगे लेके चलना है, लोगों को ये भी पसंद आए? क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर कोई कैरेक्टर फेमस होता है तो सर पे एक वो भी हो जाता है कि मुझे इसे और अच्छा करना है। सो इज इट लाइक दैट सर? अब ये जो प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं आपका किरदार का, इसको मैं सिंप्लीफाई तरीके से कहूँ तो हिम्मत सिंह इन वेरियस सिचुएशंस। फर्स्ट में एक अलग सिचुएशन था, 1.5 में एक अलग सिचुएशन, 2 में एक अलग सिचुएशन। यहाँ सिचुएशन जो है वो है डिजिटल चीज़ें हैं, जो साइबर वॉरफेयर की जितनी भी चीज़ें हैं उसमें है। तो वो हिम्मत सिंह कैसे टैकल करता है, एट द सेम टाइम जो कहानी अब तक आपने देखी है, जो निजी कहानी है उसकी परिवार की, वो आगे कैसे बढ़ता है, उसको वो कैसे उस पर वो रिएक्ट कैसे करता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो मैं उसको अपग्रेड डाउनग्रेड नहीं मानता हूँ कुछ, मैं मानता हूँ कि एक अलग परिस्थिति में वो इंसान है, वो कैसे रिएक्ट करता है। दैट्स ऑल। थैंक यू सर। Tahir, this is for you. Can I get the I can hear you. वो करता हूँ, वो टाइप आप कर लीजिएगा। नीरज जी, साइबर फ्रॉड जो है ना बहुत तरह के हो रहे हैं, जैसे मतलब कि सेक्सटॉर्शन का भी है, और जैसे लिंक भी मतलब जब भेजे जाते हैं। तो इस मूवी में जो है कि एक स्पेशल का दिखाया है साइबर फ्रॉड, या सारे उसमें जो है कि इसमें लिया गया है? थोड़ा अगर ये स्पॉइलर हो जाएगा अगर मैं आपको ये बता दूं कि क्या क्या दिखाया गया है, तो उसके लिए आप थोड़ी सी और जो है वेट कर लीजिए। बड़ी दुनिया है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, तो आप बेहतर होगा आप एंजॉय करें इसको 11 जुलाई को, और आपको मज़ा आएगा, ऐसी उम्मीद है। डिजिटल अरेस्ट भी है और सेक्सटॉर्शन का भी जो आजकल बहुत ज़्यादा है। आप देखिए, देख के बताइए। आप जो जो कल्पना कीजिएगा उससे ज्यादा ही मिलेगा, लिख के देते हैं। And yes, and you all have to watch season 2 for that. And with this, we come to closely to an end. And thank you so much for this. लंच ब्रेक हो रहा है। Really. हेलो के सर, I have a question. तो सुनिए नहीं रहे हैं आपकी बात। लास्ट सवाल ले लेते हैं थोड़ा। Sure, sure. के सर, स्पेशल ऑप्स में आपके हिम्मत सिंह के किरदार को बहुत पसंद किया गया, मतलब वेट करते हैं लोग कि कब आएगा स्पेशल ऑप्स 2।
अब जो हिम्मत सिंह हम देख रहे हैं इस ट्रेलर में, उसमें आप कुछ चेंज किया है, अपने कैरेक्टर में कुछ बदलाव लाने की कोशिश की है, या और डार्कर साइड ऑफ हिम्मत सिंह देखने को मिलेगा इसमें, और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगी? क्या चैलेंजिंग था कि इस बार भी हमें मतलब उसी चीज को लेगेसी को आगे लेके चलना है, लोगों को ये भी पसंद आए? क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर कोई कैरेक्टर फेमस होता है तो सर पे एक वो भी हो जाता है कि मुझे इसे और अच्छा करना है. सो इज इट लाइक दैट सर? अब ये जो प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं आपका किरदार का, इसको मैं सिंप्लीफाई तरीके से कहूँ तो हिम्मत सिंह इन वेरियस सिचुएशंस. फर्स्ट में एक अलग सिचुएशन था, 1.5 में एक अलग सिचुएशन, 2 में एक अलग सिचुएशन. यहाँ सिचुएशन जो है वो है डिजिटल चीज़ें हैं, जो साइबर वॉरफेयर की जितनी भी चीज़ें हैं उसमें है. तो वो हिम्मत सिंह कैसे टैकल करता है, एट द सेम टाइम जो कहानी अब तक आपने देखी है, जो निजी कहानी है उसकी परिवार की, वो आगे कैसे बढ़ता है, उसको वो कैसे उस पर वो रिएक्ट कैसे करता है, वो सारी चीज़ें हैं. तो मैं उसको अपग्रेड डाउनग्रेड नहीं मानता हूँ कुछ. मैं मानता हूँ कि एक अलग परिस्थिति में वो इंसान है, वो कैसे रिएक्ट करता है. दैट्स ऑल. थैंक यू सर. Tahir, this is for you. Can I get them? I can hear you. Do you think in Special Ops 2 you were the new entry and you were treated so good, you are getting so much love, whether it's with different web series or movies and everything. So do you think in Special Ops 2 the character was so mind-boggling or so devastated with the mind so that he can beat Himmat Singh's mind? Yeah, to answer your first question, I'm very sure I'm the new entrant. She was treated like a guest on the show. She was that well treated. Yeah, absolutely. Treatment was first No, on class. the social media as well, he's treated like very good. It's good. It's being like nice one. Okay, thank you. I'm not sure whether this is a question or this is the No, I'm praising you for that. Oh, thank you so much. To answer your question, is he as amped up in order to give Yeah, Himmat exactly. Singh a tough वो time? टक्कर दे पा रहे हैं या नहीं हिम्मत सिंह को? जी बिल्कुल, एंड दैट इज व्हाट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. जब मैं पहली बार शिवम सर और नीरज सर से मिला था, जब इस किरदार के बारे में मुझे बताया गया, आई थॉट ही वाज रियली लेयर्ड, ही वाज अनप्रेडिक्टेबल. एंड नॉर्मली व्हेन यू सी एन एंटागनिस्ट इन Bollywood, either films or series, he fights with muscle, he fights with weapons and guns, but for the collector he fights with his brain, and data is his weapon, which is what makes him unique and also makes him contemporary. And there's a saying that I really believe in, and I could see it on paper, that I feel that the hero is only as big as the villain. And so if your antagonist gives a hard fight and gives a tough time to the protagonist, that's what makes the conflict more interesting to watch. Thank you so much. And Karan, this is for you also. We have seen you in season 1. So what is the difference that we are going to see in your character in Special Ops 2? Is it that जिसमें वो खत्म हुआ था वहाँ से वो बहुत बढ़ रहा है, या हम करण का मतलब जो कैरेक्टर है उसमें और डीप जाएंगे? आई अज्यूम ये दोनों सेम ही होंगे. अगर वो बढ़ेगा तो ही आप ज्यादा डीप जाएंगे. बट डेफिनेटली आई फील, अगर आपने सीजन 1 देखा है तो सीजन 1 हैड अ लॉट टू डू विद द आर्क, जहाँ हिम्मत सिंह फारूक को रिक्रूट करते हैं, वहाँ से he goes into the field and how he gets trained and he gets acclimatized with whatever is happening. And now in season 2, especially after 1.5, the character is much more evolved because he's been in the field for a very long time. So he needs to look much more sharper. He needs to be much more sharper with his weaponry, with his action, with his response time to things. So I feel like yes, it is a much more evolved character. And yeah, there's a lot of action, there's a lot of thrill to the character, so it should be an interesting one to watch. I wish you all the best, all of you.